नमस्कार, शुभ संध्या। एसएससी जीडी के एनालिसिस बेसिस पर टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज में सिलेक्शन गुरुज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज फिर ऐसे 20 क्वेश्चन एसएससी जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में ट्रेंड के हैं, ऐसे सवालों को हम डिस्कस करेंगे। और मैथमेटिक्स ही जीडी का एक ऐसा सेक्शन है जो टाइम टेकन सेक्शन है। अदरवाइज बाकी सेक्शन में रीजनिंग को थोड़ा समय लगता है, बाकी चीजें बहुत कम समय में आप कर सकते हैं। और एक घंटे में 80 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर जाइए, 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाइए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि मैथ्स को आप कम से कम टाइम में निपटा पाइए। स्टार्ट करते हैं आज से। कह रहा है कि ए बी सी की दक्षता का अनुपात 2 संबंधे 3 संबंधे 5 है। सी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। टैंक को भरने में ए और बी के लिए कितना समय होगा या कितना समय चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। कह रहे हैं कि ए बी और सी की दक्षता का जो अनुपात है वो है ए बी सी दक्षता 2, 3 और 5। बात को समझिए, ये दक्षता का मतलब क्या है? दक्षता का मतलब ये है कि 1 घंटा 1 दिन जो भी है उसमें ए 2 काम करता है, बी 3 काम करता है और सी 5 काम करता है। कह रहा है कि सी टैंक को 20 दिन में भर सकता है, यानी रोज, ये जो दक्षता है ये रोज का काम है, प्रतिदिन का काम। तो 20 दिन में अगर किसी टैंक को सी भरता है, 20 घंटे में भरता है, तो 5 घंटे में कितना भरा? 100 भरा। यानी ये 100 क्या है? पूरा काम। 100 पूरा काम, कोई तकलीफ नहीं है। इतनी बात तो समझ गए ना। इसके बाद क्या करना है? कह रहा है कि ए और बी को भरने में कितना समय लगेगा। तो सिंपल सवाल है कि ए और बी अगर मिल जाए तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 5। तो यही 20 काम, तो 5 काम तो ये भी करने लगे मिलके, यानी 100 पूरा काम करने में ए प्लस बी को भी 5 घंटा प्रति घंटे के 5 काम प्रति घंटे के हिसाब से 20 घंटे में भर देंगे। यही आपका आंसर। समझ लो कैसे। ये जो दक्षता है वो प्रतिदिन का या प्रति घंटे का काम है। सी प्रति घंटा 5 काम करता है, 20 घंटे तक काम करता है, तो 100 काम किया, यही पूरा काम है। अब 100 काम को ए प्लस बी से कराना है, तो ए प्लस बी भी दोनों मिलके 5 देख लेना। इस सवाल को यहां से आओ ही मत, इस लेवल पे ही नहीं लाना है, ये सब खत्म, सब डिलीट करो। बस सीधा समझो कि सी कितने समय में करता है? 5 काम रोज करता है, तो 20 दिन में कर दिया। ए और बी भी मिलकर रोज कितना काम करते हैं? 5 काम, तो ये भी 20 दिन में खत्म कर देंगे। बिना वेट पेपर क्वेश्चन टिक कर लोगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लेंगे। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं 12 सेमी 15 सेमी है और परिमाप 34 सेमी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या? ठीक है, परिमाप क्या होता है? किसी भी ज्यामितीय आकृति का परिमाप उनकी भुजाओं का योग होता है। एक भुजा आपको दिया है 12, बी भुजा दिया है 15 और सी आप निकाल लेंगे। 34 में 15 और 12 जोड़ देंगे, 27 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 3 7। सी बराबर आ जाएगा 7। कोई दिक्कत नहीं है। अब तीनों भुजाएं पता चल गई, तो त्रिभुज के के क्षेत्रफल का फार्मूला है आपके पास, यस माइनस ए, यस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक, यस क्या होता है? यस हाफ पेरीमीटर होता है, अर्ध परिमाप होता है। तो 12 प्लस 15, ये दिया हुआ है परिमाप 34, जोड़ना ही नहीं है। 34 का बटा 2 बराबर 17। तो अब आप यहां पुट कर दो वैल्यू 17 में से 12 गया 5, 17 में से 15 गया 2 और 17 में से 7 गया 10। और ये आ जाएगा आपका 5 दूनी 10 और 10, 2 10 है तो 1 10 हो जाएगा और अंडर रूट 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम शुद्ध फार्मूले पे। अगला क्वेश्चन। पंकज 120 किमी की दूरी 60 किमी प्रति घंटा की चाल से और 200 किमी की दूरी 100 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पंकज की औसत चाल क्या है? ध्यान से समझिएगा क्या मामला है। पंकज, अब जब औसत चाल की बात होगी तो औसत चाल आपको पता है कि कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी क्या हो गई? 120 और प्लस 200। समय क्या लगा? 120 किमी की दूरी 60 किमी प्रति घंटा की चाल से चलेंगे तो ये 2 घंटा, और प्लस 200 किमी की दूरी 100 किमी प्रति घंटा की चाल से, तो ये 2 घंटा। तो ये हो गया 320 बटा
चार, 4/32, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर है, कोई दिक्कत नहीं ना, आराम से कर लेंगे। ठीक, अगला ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि 2200 के अंकित मूल्य के टीवी सेट पर दो क्रमिक छूट 20% और 15% दिए जाते हैं, तो टीवी सेट का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, आसान सा सवाल है, समझ लेते हैं। अंकित मूल्य है 2200, ठीक है, अंकित मूल्य कितना है? 2200, 2200 का अंकित मूल्य है। 20% छोड़ दिया तो इसका 80% लिया, और फिर इसका 15% छोड़ दिया तो इसका 85% लिया। कोई तकलीफ? कोई दिक्कत नहीं। 4 जीरो पहले निपटा दो, यहां से निकला। अभी हो गया 22 गुणित 8 और गुणित 85, ठीक। 8 पंजे 40, 4 8 अट्ठे 64, 4 68 गुणित 22, 22 शून्य 0, 22 अट्ठा 8 दूनी 16, 16 17, 178, 8 हासिल 17, 20 छक्का 120, 22 छक्का 132, 132 10, 142 और 142 149, ठीक है, 149, ठीक है। बाईस का इसमें गुणा होगा तो 22 शून्य 0, जीरो है ही नहीं किसी में। अच्छा ठीक है, फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2200 के अंकित मूल्य के टीवी सेट को दो क्रमिक बट्टे 20% और 15% बट्टे पर दिया जाता है, उसका विक्रय मूल्य क्या है? ठीक है, ये 2200 गुणित 80/100 गुणित 85/100, ठीक, 2200 है, ठीक। इसका 2 जीरो, इसके 2 जीरो से खत्म, इसका 1 जीरो, इसके 1 जीरो से खत्म, ये काट दिया 5 से, तो 5 दूनी 10 और 17 6 85, और इसको काट दिया तो ये 11 बना लगेगा। और इसको जब पूरा आप सॉल्व कर लेंगे तो ये 1196, ठीक है, 1196 हो जाएगा। आपका ऑप्शन ई सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई 1196 रुपया, ठीक है, ठीक। आगे देखा जाए, अगला सवाल कह रहे हैं कि रवि और सुमित का वेतन दो संबंध है 3 के अनुपात में। यदि प्रत्येक के वेतन में 4000 रुपए की वृद्धि हो जाती है, तो नया अनुपात 40 संबंध 57 हो जाता है। सुमित का नया वेतन क्या है? ठीक, रवि है और रवि बटा सुमित कितना है? 2x/3x, और दोनों में 4-4 हजार जोड़ दो, यही है मामला। प्लस इधर भी 4000 जोड़ दो, बराबर कितना हो गया? 40/57, 57 गुना 114x प्लस 57 चौका 228, 1 2 3 0, 4 3 12 120x प्लस 4 चौके 16, 4 अब ये क्या हो जाएगा? देखो, इधर जाएगा तो -6x, और -6x बराबर हो जाएगा 40 इधर और 20 इधर, 40 और 20 60 8 68 -68,000, ठीक है, -68,000। तो x बराबर कितना जाएगा आपका? x आ जाएगा आपका, किसका पूछ रहा है आपसे? सुमित का, ठीक है, सुमित का नया वेतन, तो 3x ही निकाल लो, 3x बराबर 34,000, ठीक है। और सुमित का नया वेतन है कितना? 3x प्लस 4,000 यानी 38,000, 38,000, ठीक है, ये ऑप्शन बी से हो जाएगा।
ऑप्शन बी। समझ तो कैसे हुआ है? यहां तक की बात तो समझ गए हो आप, ये इतनी बात तो आप समझ रहे हैं, बस बाकी कैलकुलेशन का पार्ट है। अगर इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 38,000। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 2772 वर्ग सेमी है, तब अर्धगोले की त्रिज्या क्या है? ठीक है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत तो है नहीं, कर लेंगे आप। क्या करें, अर्धगोला है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ कितना हो गया? 3 पाई 22/7 और आर स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, और ये बराबर दे रहा है 277। ठीक, तो काट लो 22 से, 22 1 का 22, 5 27, 22 दूनी 44 नहीं कटेगा क्या? 11 से काटो, 11 दूना 22, 11 दूनी 22, 5 27, 11 बचे 55, 11 दूना 22 कट जाता। एक से काटेंगे, 1 2 6, 126। ठीक है, आर 3 से काट लो, आर बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4, 3 चौके 12, नहीं कटेगा ये पूरा, तो बोलेगा वो कंटेस्ट भी पाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, और ये काटेंगे जब आप 126 से, तो कितनी बार कट जाएगा? चलिए ठीक है, फिर देख लेते हैं क्वेश्चन अगला। ये क्वेश्चन है कि एक अर्धगोले का वक्रपृष्ठ इतना है। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ कहता है 2 पाई आर स्क्वायर, राइट? 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2772 या 2 गुणित 22/7 गुणित आर स्क्वायर बराबर 2772। ये कितना? 11 दूना 22, 11 दूना 22, 5 57, 11 25 55 और 11 दूना 22, फिर 2 से काट देंगे तो 126 बार। हाँ, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1 2 6 12, 126 बार। अब ये कटेगा तो कितनी बार कटेगा? 6 और 3। ठीक, आर स्क्वायर बराबर हो गया 7 9 63 गुणित 7। एक आर कितना हो गया? 7 3 कितना आंसर हो गया आपका? ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक वस्तु 375 रुपए में इस प्रकार बेची जाती है या बेचा जाता है कि वस्तु पर उसका लाभ क्रय मूल्य का 1/4 हो जाता है। क्रय मूल्य क्या है? यानी सीधी बात आप समझो कि किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य पर बेचा जाए, किसी वस्तु को 375 रुपए में इस प्रकार बेचा जाता है कि वस्तु पर उसका लाभ क्रय मूल्य का 1/4 हो जाता है। ठीक है, कहने का सेंस बहुत सीधा सा है कि जब 375 रुपए में आप बेचते हैं तो आप उसका क्रय मूल्य तो पाते ही हैं 100%, प्लस उसका 1/4 यानी 25%, यानी टोटल 125% पाते हैं। और 125% बराबर 375, तो 1% बराबर 1% बराबर 3, तो सीपी 100% बराबर 300। सिंपल सा सवाल। ठीक है, यही आ रहा है ना? 300। कोई दिक्कत? कर लेंगे। भाई कह रहा है कि 375 में बेचने पर उसका लाभ क्रय मूल्य का 1/4, मान लीजिए हमारा क्रय मूल्य 100 है, उसका लाभ कितना है? क्रय मूल्य का 1/4 यानी 25, यानी 125% बराबर 375, 1% बराबर 300, 100% बराबर 300। क्लियर है बात? अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। एक कमेटी के 100 सदस्यों की औसत आयु 68 वर्ष है, जिसमें 25 महिलाओं की औसत आयु 52 वर्ष है, तो कमेटी के शेष सदस्यों की औसत आयु कितनी होगी? ठीक है, सिंपल सवाल देख लेते हैं। 100 लोग हैं और 100 लोगों की औसत आयु 68 वर्ष है। ठीक, 25 महिलाएं बाहर हो जाती है। ठीक,
तो 25 68 का मतलब क्या हो गया, 6800 कर लो, कुल आयु 6800। 25 महिलाओं, औसत आयु 52, यानी टोटल कितना, 25 में 50 की 5 हासिल 5, अब 25 25 125 5 130 1300। ठीक है, घटा लेंगे तो बच्चे कितने लोग, 75 लोग, और 75 लोगों की आयु कितनी होगी, 0 0 5 और 5, 5500 जी, 5500। तो औसत आयु कितनी हो जाएगी, 5500 बटा 75, 5 से काट लो, 15 बचे 75, और ये कितना 5 से 1100 बटा 15, 1100 बटा 15 को भी 5 से काट सकते हैं, 5 तिहाई 15, और 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10 0, 222 बटा 3, यानी 70 कितना आ जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 3 7 के 21, 3 तरीके 9, 73.33, 73.33, या यूं कह सकते हैं कि 73 सही 1/3। ठीक है, तो 73.33 इसका हो जाएगा आंसर। कर लोगे यहां तक, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला सवाल ध्यान देना, कह रहा है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद एक व्यापारी 5% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 300 है तो अंकित मूल्य क्या है। बहुत सिंपल बात है भाई, समझ लो। क्या रहे हैं कि एक व्यापारी 10% की छूट देकर भी 5% लाभ कमाता है, यानी सीधी सी बात यह है कि 300 का सामान है, इस पे 5% प्रॉफिट के साथ बेचते हैं तो 315 में बेचेंगे, यही ना बेचेंगे, और 10% छूट दिए हुए हैं, यानी ये क्या है, एमपी का 90%। अंकित मूल्य का 90% बराबर 315 है, तो 100% क्या होगा, यही निकालना है तुमको। तो 315 बटा 90 थोड़े 100, 0 9 3 27, 9 3 27, 4 45, 9 बचे 45, ठीक है। 315 है, सॉरी जीरो का 10, तो कितना हो गया अंक 350। ठीक भाई, देखो 300 का सामान था, 5% का प्रॉफिट लिया तो 315 में बेचा, और ये 315 में तब बेचा जो 10% का डिस्काउंट दिया, तो 90% बचा। ये 90% किसका है, एमपी का, क्योंकि डिस्काउंट कहां देते हैं, विक्रय मूल्य, सॉरी अंकित मूल्य पे। तो अंकित मूल्य का 90% 315 के बराबर है, तो अंकित मूल्य कितना हो गया, 350। कोई दिक्कत नहीं है, आपका बी ऑप्शन कर लोगे, ठीक है ना। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, यदि दो संख्याओं का योग 528 है तथा औसत 33 है, ऐसे जोड़ों की संख्या, ठीक है। देखो देखो संख्या मौसा दिया है तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 33x और 33y, ठीक है। और योग दिया है क्या, देखो इधर 33 कॉमन ले लोगे, x प्लस वाई बराबर 5 to 8, x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, 33 एक का 33, x प्लस वाई हो जाएगा 33 एक का 33, ये 16 हो गया। कितने जोड़े संभव हैं, ध्यान दो, कितने हैं भाई, एक 15 जोड़ोगे, देखो जिसका मौसा एक आए वही हमको कंसीडर करना है। 1 15, 2 14 नहीं होगा, 3 3 13 ये होगा, 4 4 12 नहीं होगा, 4 12 हो गया, 5 11, हाँ 5 11 होगा, ठीक है 5 11 होगा, 6 10 नहीं होगा, 7 9 नहीं, 7 9 होगा, 7 और 9 होगा, इसका कोई जरूरत नहीं है। देखो 5 ये 2 14 नहीं लेना है। फिर कितना होगा, 8 8 नहीं होगा, 8 8 नहीं होगा, तो 9 6, 9 और 7, ये तो हुआ ही है अपने पास 9 7, तो ये कितना हो गया, एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और 4 जोड़े, ऐसे कितने जोड़े होंगे, ऐसे 4 जोड़े होंगे, समझ रहे हो। क्यों, x प्लस वाई 16 हो और 33x 33 वाई है, यानी मौसा एक होगा, तभी तो ये संख्या क्या होगी, 33 और 33 गुणित 15 होगी, समझ पा रहे हो। तो ऐसा पेयर ढूंढना है 16 का कि दोनों संख्याओं को जोड़ो तो 16 है, लेकिन मौसा कितना है, एक है, तो ऐसे सिर्फ 4 जोड़े संभव है। ठीक, आगे देखिएगा,
चतुर्थानुपाती क्या है? चतुर्थानुपाती आपको पता है BC बाई ए होता है। कह रहा है कि 16, 24 और 8 का चतुर्थानुपाती, तो 24 गुणित 8 बट्टे 16, 8 दूनी 16 और ये 12 आंसर कितना आ गया? 12। ठीक, कोई तकलीफ नहीं है आपको ना। आगे सवाल देखिएगा, एक नाव की चाल धारा के साथ 44 किमी प्रति घंटा तथा धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में 32 किमी प्रति घंटा है, तो धारा की चाल 44 और 32 का अंतर 12, 12 का आधा 2, 12 का आधा 6, चाल कितनी हो गई धारा की? 6 किमी प्रति घंटा। नो नीड्स पेन पेपर। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है कि नाव की धारा के साथ 44 और नाव की धारा के विपरीत 32, तो नाव की चाल निकालनी हो तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, और धारा की चाल निकालनी हो तो दोनों को अंतर में 2 से भाग। ठीक है, तो यहाँ धारा की चाल पूछ रहा है, तो 44 में से 32 जाएगा, कितना आएगा? 12, और उसका आधा कर देंगे तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये धारा आएगा। अगर सपोज इसी सवाल में नाव पूछ लेता तो हम 44 32 जोड़ देते, 6 9 सॉरी 6 7 76 बाई 2, 2 3 6 2 16 38 होता। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। 76 पेंटैप का क्रय मूल्य 95 पेंटैप के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत। सिंपल सा सवाल, बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि 76 पेंटैप का क्रय मूल्य कितने के बराबर है? 95 पेंटैप के विक्रय मूल्य के। 76 और 95 का डिफरेंस ले लो, कितना हो गया? 75 20 19 बटा कितना? 95। ठीक है, बटा 95 गुणित 100, 19 बटे 95, कितना आ गया? 20%। अब 20% का क्या है? लाभ। 76 का क्रय मूल्य 20% का क्या है? लॉस है, 20% की हानि है। ठीक है भाई, 76 पेंटेप जितने में खरीदते हैं उतना पैसा हमको 95 बेच के मिलता है। कॉन्सेप्ट से समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि 76 का सीपी बराबर है 95 के एसपी के, तो एसपी तो सीपी बाई एसपी इज इक्वल टू 95 बटा 76। अब आप देख लो क्या कर लेंगे, अंतर कितना हो गया? 19 का नुकसान है, सीपी 95 गुणित 100, तो ये कितना हो गया? 20% का लॉस हो गया। यहां से कोई दिक्कत हो तो बताना, कर लोगे। अगला सवाल ध्यान देना, कह रहे हैं कि राम किसी कार्य को 15 दिनों में तथा लक्ष्मण उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि वे भरत की सहायता से इस कार्य को 5 दिन में समाप्त कर लेते हैं तो भरत अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा? ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लगाते हैं। कह रहा है कि राम किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, लक्ष्मण कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में कर सकते हैं, और भरत के अकेला इसको कितने दिन में करेगा? अगर दोनों 5 दिन साथ काम 5 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो देखो, अगर 15 दिन में काम किया है करेंगे राम, तो कितना काम कर देंगे? 15 दिन में पूरा काम, तो 5 दिन में 1/3 काम, और ये 5 दिन में 1/4 काम। 1/3 प्लस 1/4 कितना हो गया? एलसीएम हो गया 12, 3 चौके 12 और 4 तिहाई 12, यानी 7/12 काम हो गया। ये कौन कर दिए? राम और लक्ष्मण 5 दिन। तो शेष काम 5 दिन में भरत कितना किए? 5/12। शेष काम 7/12 कितने दिन में हुआ? 7/12 सॉरी, शेष ये 7/12, तो शेष कितना था? 5/12। हाँ सॉरी, 5/12 5 दिन में, तो एक पूरा कितने में? 5 गुणित 12/5, 5 से कैंसिल, 12 दिन में हो जाएगा। समझ में आई बात? नहीं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये मेथड बिना पेपर का है। राम 15 दिन में काम पूरा करते हैं, लक्ष्मण 20 दिन में पूरा करते हैं, भरत मिल जाते हैं तो तीनों दिन मिलके 5 दिन में काम निपटा देते हैं। राम ने अगर 5 दिन काम किया, राम लक्ष्मण भरत ने अगर 5 दिन काम किया, तो राम ने कितना काम किया? 15 दिन में पूरा काम, 5 दिन में 1/3 काम। लक्ष्मण ने कितना काम किया? 20 दिन में पूरा काम, 5 दिन में 1/4 काम। दोनों को जोड़ लेंगे तो 7/12 काम। शेष कितना काम बच गया? 5/12। ये कौन किया? भरत किया। कितने दिन में? 5 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 5 गुणित 12/12।
5, 5 5 से कैंसिल, तो पूरा काम करने में कितना समय लगा? ये 12 दिन लगा, 12 डेज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, कर लेंगे। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। तांबे से बने एक गोले का व्यास 3 सेमी। गोले को पिघलाया जाता है और उससे एक तार बनाया जाता है। यदि तार की लंबाई आधा मीटर है तो तार का व्यास ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल बात समझोगे। तार मतलब क्या समझोगे? तार का मतलब बेलन। तार कैसा होता है? बेलनाकार होता है, सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, कैसे कर पाओगे? देखो, जो गोले का आयतन होगा वही तार का आयतन होगा। गोले का आयतन कितना हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू, और बेलन बनेगा तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर नहीं पता, पाई आर स्क्वायर, और एच क्या है? तार की लंबाई है, वो कितना है? आधा मीटर है, यानी 50 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब पाई पाई से खत्म हो गया, आर 3 से खत्म हो गया, और ये जो आर है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इधर 50 से भाग हो जाएगा ना, 4×3×3/50। यही ना होगा? क्या आप इसको ये कर सकते हैं कि 2 दूनी 4, ये 25 बार कट जाए? सॉरी, ये व्यास है। ठीक है, तो त्रिज्या में कन्वर्ट करना है। ठीक है, त्रिज्या में बदल लेते हैं। तो क्या कर देंगे, यहाँ पे 8 से भाग देंगे, 8 से, जो कि 3/2 होगा, 3/2 होगा और 3/2 होगा। 8 कर लेंगे। तो ये जो कट रहा है ना, इसको मत काट, तो ये 50 को 50 रहने दो, 4 से 8 2 बार काट दो, यानी कितना हो जाएगा? 9/100 बराबर आर स्क्वायर। या यूं कह सकते हैं कि आर बराबर कितना हो जाएगा? 3/10, यानी 0.3 सेंटीमीटर। ये आपका तार का त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है ना, कर लोगे? कैलकुलेशन में 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 करना है। बाकी आप सारा कैलकुलेशन समझ रहे हैं। पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक तो। ठीक है, तो तार का, ये तार की त्रिज्या आ गई, तार की त्रिज्या आ गई। आपसे व्यास पूछ रहा है, आपसे व्यास पूछ रहा है, तो व्यास कितना हो जाएगा? 0.6। तो ये व्यास ये हो जाएगा, कि त्रिज्या है, ये त्रिज्या नहीं पूछ रहा है आपसे, व्यास पूछ रहा है, 0.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है गुड मार्क्स का कि सरल कीजिए। चलिए सरल कर देते हैं। आपको लगेगा कि हर बार ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए छूट जाता है। ठीक है, देख लीजिए क्या कह रहे हैं। पहले हम हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, तो 18 + 48 भागे 12, और ब्रैकेट में क्या है? 8 प्लस ये इंटू है 12 इंटू 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और -8। ठीक, अब क्या हो जाएगा? 18 प्लस, अब भाग दे सकते हैं, बोर्ड मार्क्स देख लो। अभी क्या कर सकते हो? डिवीजन कर सकते हो। तो 12 48 में से आप भाग दे दोगे 12 का, तो 4, अब गुणे 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 -8। अब क्या कर सकते हो आप? डिवीजन हो गया, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। 18 + 64 × 128 × 256 -8। अब क्या कर सकते हो? एडिशन कर सकते हो, तो एडिशन कर लो, सब्ट्रैक्शन कोई नहीं। ये कितना हो जाएगा? 256, 18 में 60 जाएगा 10, 266 कर लोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना, सिंपल सा सवाल। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। 4000 रुपए की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितने समय में 5324 हो जाएगी? ठीक है, 10% समय पूछ रहा है आपसे कि समय कितना लगेगा। ध्यान दीजिएगा, दर पता है? हाँ, दर पता है। ठीक है, देख लेते कितने समय में हो जाएगा। ठीक, देखिए कह रहे हैं कि रेट कितना है? रेट आप इसको चेक कर लीजिएगा। रेट है 10%। 10% का मतलब कितना है? 1/10। अब आप देखो 1/10 का मतलब 10 एक साल में कितना हो जाएगा? 11। 10 एक साल में 11 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये 11 हो जाएगा तो 2 साल बाद क्या होगा? 100 से कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। और 3 साल बाद कितना हो जाएगा? ये 3 साल तक का डेटा आप चेक करेंगे, 1331।
ठीक है। अब ये देखो, ये चार इसी का इसमें चार से गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा। कौन सा? ये तुम्हारा जो आ रहा है, ठीक है, आ जाएगा ना। चार एक का चार, चार तीन 12, चार तीन 12 एक 13, चार एक का चार एक 5। दर से कितने समय में इतना हो जाएगा। यानी अगर हम चार से इधर गुणा कर दें तो ये कितने साल का मामला है? 3 साल का मामला है। चार से इधर गुणा कर दें तो ये 4000 हो जाएगा, और 4000 रुपया 10% से 3 साल में कितना हो जाएगा? 5324 हो जाएगा। ये 3 साल आप एज्यूम करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये 3 साल का मामला है। या आप इसको सिंपल एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि आपको 5324 हो गया, और बटा कितना है? 4000। काटो जरा सा, किससे कटेगा? 4 से कटेगा, बटा 1000 आएगा, और ऊपर कितना आएगा? 1331, यानी कितना हो गया? 11/10 का क्यूब है। क्यूब है तो 3 साल, बस यहां से भी आप आंसर निकाल लेंगे। ये थोड़ा सा ज्यादा इजी है। आप इसके लिए क्या है, इसके लिए आपके पास अच्छी प्रैक्टिस होगी तब आप कर पाइएगा। कि आप मेथड समझ लीजिए, अमाउंट बाय प्रिंसिपल, इसको सॉल्व कर दिया, इस पावर 3 के फॉर्म में चला गया, 10% का मतलब 10 कितना हो जाता है? 11, और पावर 3 हो गया, यानी 3 टाइम्स गया, यानी 3 साल हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है कि 20 महिलाएं किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं, 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, एक पुरुष और एक महिला की दक्षता का अनुपात क्या है? सिंपल है यार, ठीक है। देख लो, 20 16, 16 16 से खत्म हो जाएगा, 20 15 के बराबर, यानी 5 से काटोगे तो 4 बराबर 3 के, 4 संबंधित 3 हो जाएगा, ठीक है। देख लो कैसे होगा। देखो, कह रहा है 20 महिला 16 दिन में बराबर 16 पुरुष कितना? 15 दिन। 16 से तो पहले 16 को निपटा दो, तो 20, अब यहां 5 से भाग दे दो, 5 से भाग दे दो तो कितना? 4 औरत बराबर 3 आदमी, या क्या कह रहा है? एक पुरुष का एक महिला से, तो m बाई w करोगे तो 4/3 आ जाएगा। क्या रेशियो बन जाएगा? 4:3 का। एक तो क्षमता का अनुपात है, 4 संबंधे 3, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 180 मीटर है, एक अन्य रेलगाड़ी को 21.1 सेकंड में पार कर। ध्यान दीजिएगा, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 180 मीटर है, एक अन्य रेलगाड़ी को 21.6 सेकंड में पार करती है, ठीक है। यदि दोनों रेलगाड़ी की चाल क्रमशः 30 किमी प्रति घंटा और 40 किमी प्रति घंटा हो, तो वे विपरीत दिशा में चल रही हो, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई करें, ठीक है। अब देख लो इसको क्या होता है, देख लीजिए। इस क्या है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। जब कोई रेलगाड़ी चाल कितनी हो गई? विपरीत दिशा में जा रही है तो 70, और 70 को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 बराबर एक रेलगाड़ी की चाल 80 प्लस मान लिया दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई L। एक रेलगाड़ी की लंबाई 180, दूसरे की L, और समय कितना हो गया? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय 21.6, राइट। इसी को सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व कर लेना है। इसको जब आप सिंपली सॉल्व करते हैं, देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 3 21, और 9 चौके 36, 2.4, यानी 35 25 कितना हो जाएगा? 35 दूनी 70, दूना 140, 140 135, 175, 175 गुणित 2.4 बराबर 180 प्लस L, राइट ना, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा कर लेंगे आप, तो 24 25 120, 12, 24 सत्ते 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, और 6 24 7 28 168, 24 सत्ते 168, और यहाँ कितना मिला था? 12, 168 और 12 180, 0 18, 24 का 24 और 18, 24 10 34, 34 10 44 42, 420 आ गया, बराबर 180 प्लस L। L बराबर कितना हो जाएगा? 420 माइनस 180 बराबर 0, 12 में 4 जाएगा 4, ये
40 मीटर। क्लियर है? कर लेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है और कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 12, 27, 40 का लसाअ। सीधा सीधा फंडा ये है कि जो संख्याएं दी गई संख्याओं से, अब जैसे देखो इसमें क्या है, 120 हो नहीं सकता क्योंकि देखो इसको चेक कर लोगे, कुछ नहीं करना। 27 लसाअ क्या है, वह संख्या है, वह बड़ी छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए। अब 27 से कटना है तो 9 से कटना पड़ेगा, तो 9 से कटने वाली एक संख्या ये है और 9 से कटने वाली एक संख्या ये है, बाकी दो ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए। ठीक है, अब 9 से कटना है, ये भी कटेगा ये भी कटेगा। 12 से कटने का मतलब है कि 3 से ये भी कटेगा, 4 से ये कटेगा, 4 20, ये भी हो गया, 40 से कट गया, 27 से कटेगा, 9 से कट जाएगा तो 6 1 7 2 9, हाँ ये भी कट जाएगा। 27 से 25 चौका 100, 2 चौके 8, ये भी कट जाएगा। इसका लसाअ कितना हो जाएगा, 1080, राइट ना, 1080। अब चेक कर लीजिएगा बारी बारी से कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो कट रही है, इससे भी कट जाएगा। ठीक है, तो 1080 इसका आंसर हो जाएगा लसाअ। ठीक है, एसएससी जीडी की टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज में आज इतना ही। कल फिर टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज के साथ फिर आपसे जुड़ेंगे और 20 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो एसएससी जीडी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको लेके आएंगे। बिना रिवीजन किए एग्जाम में मत जाइए, पेन पेपर उठा लीजिए। मेरा पूरा जितना मैंने आपको आज 20 क्वेश्चंस कराए हैं उसका वीडियो जहां नहीं समझ में आ रहा है उसको रोक के समझ के सॉल्व करके रिवीजन करके जाइए। निश्चित रूप से मैथमेटिक्स का सेक्शन आप बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।